मध्य प्रदेश के दमोह जिले में किन्नर समाज से जुड़ा एक विवाद अब गंभीर और संवेदनशील मोड़ लेता नजर आ रहा है। धर्म परिवर्तन, मारपीट और कथित किडनैपिंग जैसे आरोपों के बीच किन्नरों ने कोतवाली थाने में रात भर हंगामा किया। सागर के बाद अब दमोह में सामने आए इस मामले ने प्रशासन और समाज दोनों के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला शनिवार रात से शुरू हुआ, जब दमोह की किन्नर खुशी ने थाने पहुंचकर किन्नर समाज की मुखिया गुड़िया नायक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला कायम किया, लेकिन रविवार को स्थिति बदल गई और बड़ी संख्या में किन्नर आरोपी पक्ष के समर्थन में जुटकर विरोध करने लगे। शाम तक विरोध बढ़ा और किन्नर एसपी बंगले तक पहुंच गए, जहां समझाइश के बाद उन्हें एसपी ऑफिस लाया गया। इसी दौरान शिकायतकर्ता खुशी ने नया खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि कुछ मुस्लिम युवकों और एक किन्नर ने उसे अगवा कर मारपीट की और दबाव बनाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस खुलासे के बाद किन्नरों का गुस्सा भड़क गया और वे फिर कोतवाली पहुंचकर मामला खारिज करने और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर रात भर धरने पर बैठे रहे। आज सुबह सीएसपी की समझाइश के बाद धरना खत्म हुआ और घायल खुशी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं किन्नर समाज ने धर्म परिवर्तन के आरोप लगाते हुए कुछ संदिग्ध लोगों के नाम पुलिस को सौंपे हैं। ये जो यहाँ पे घटना घटी है, जो आरोप लगाया जा रहा है गुड़िया नायक दमोह वाली पर, जो खुशी किन्नर को जबरन दबाव बनाकर पिंकी हटावाली लेकर गई है, बलपूर्वक घर से उठाकर, और अभी तक किडनैप करके रखी है। पुलिस प्रशासन कंप्लेंट नहीं लिख रहा है। अभी तक किडनैप है वो बच्चा वहां पर, और उसके साथ जो 2 लड़के हैं वो भी किडनैप है। उन लोगों ने मारा पीटा है, डराया धमकाकर उससे ये रिपोर्ट लिखवाई गई है। जबकि पिंकी, ये क्या बोलते, गुड़िया नायक अपने घर में कैमरों की मौजूदगी में सो रही थी। मैं तो पुलिस प्रशासन से मांग करती हूँ कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो। और पूरा विवाद का ये कारण है कि उनके साथ लड़के हैं बदमाश रूप में, और मुस्लिम धर्म से वो लड़के हैं, जो 2-3 लड़के हैं उनके साथ। वो लड़कों ने आकर खुशी किन्नर को बलपूर्वक घर से उठाकर ले गए, और अभी तक वो बच्चा किडनैप है, और पुलिस कोई भी एफआईआर नहीं लिख रही है, कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। जितने आरोप मुझ पे लगाए हैं निरात को, ये सब झूठ है। मेरे घर में कैमरे लगे हैं, कैमरों में निष्पक्ष जांच कीजिए। हम अपने घर में थे और हम अपने घर में, हमारे पूरे चेले नाती और हम लोग सब सो रहे थे घर में। कल एक खुशी नाम की जो किन्नर समाज से है वो आई थी और उनके साथ मारपीट हुई थी, जिसकी उनके द्वारा रिपोर्ट की गई थी कोतवाली में, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। और जो आज अनावेदक पक्ष है, दूसरा पक्ष है, जो ये लोग भी ज्ञापन लेके आवेदन लेके दिए हैं, और जिसमें उनको समझाइश दी गई है कि आप आवेदन दीजिए, उसमें जांच करके और जो भी तथ्य पाए जाएंगे वैसी वैधानिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। पुलिस अधीक्षक निवास पर भी पहुंचे थे और नहीं, वो यहाँ एसपी ऑफिस जा रहे थे, तो उनको समझा दिया गया है कि जाने की जरूरत नहीं है, आप थाने में आकर आवेदन दें और उसमें जांच करके हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे जो पाया जाएगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी है और आरोपों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर आरोप सही हैं, तो समाज के एक अलग वर्ग में भी इस तरह के विवाद और तनाव का बढ़ना गंभीर चिंता का विषय बन सकता है।